हेलो वेलकम, मैं हूं तौसीफ़ और आप देख रहे हैं बिलीव फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे विंडोज़ 10 से, जो कि अभी का लेटेस्ट वर्जन है। अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, सिर्फ इसकी टेक्निकल प्रीव्यू आई है। तो मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, है ना, तो मेरे पास जो है विंडोज़ 10 प्रो टेक्निकल प्रीव्यू है, मैंने जो इंस्टॉल किया है। आप भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप इसे टेस्ट करना चाहते हैं। अभी फाइनली ये लॉन्च नहीं हुआ है, फ्री है, टेक्निकल प्रीव्यू है ना। तो विंडोज़ 10 की अगर मैं सिंपली बात करूं तो विंडोज़ 10 जो है विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 का जो है वो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो है। इसमें जो इसको जो डिज़ाइन किया गया है वो विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 को ध्यान में रखते हुए किया गया है, उसकी फ़ीचर्स को ही इंक्लूड किया गया है और इसमें कुछ एडवांस्ड फ़ीचर भी इंक्लूड की गई है। सबसे पहले फ़ीचर्स की अगर हम बात करें तो स्टार्ट स्क्रीन की जो डिज़ाइन किया गया है वो विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 को ध्यान में रखते हुए किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बिल्कुल विंडोज़ 7 जैसा लुक है, एंड देन ये जो हमारा विंडोज़ 8 में था वो है। यहाँ पे यूज़र इन्फॉर्मेशन एंड यहाँ पे पावर बटन जो है, स्लीप, शट डाउन एंड री स्टार्ट, एंड देन ये बटन जो है एक्सटेंड स्टार्ट स्क्रीन, इस चीज़ को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। और भी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है, रीसाइज करना है, तो जो विंडोज़ 8 में थी वो चीज़ें हैं यहाँ पे। और देन ये विंडोज़ 7 जैसा लुक है यहाँ पे। तो ये है स्टार्ट स्क्रीन, जो कि विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद अगर नेक्स्ट फीचर की अगर हम लोग बात करें तो बिंग सर्च इंक्लूड किया गया है आपके टास्क बार के ऊपर, है ना, जिसमें आप वॉइस एंड टेक्स्ट सर्च कर सकते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा यही फीचर पसंद है क्योंकि इसमें आप टेक्स्ट सर्च है डायरेक्ट एंड वॉइस सर्च है। जैसे मैं वॉइस सर्च में जाता हूँ। हेलो, Hey, what can I do for you? हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? Barack Obama. हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? Narendra Modi. है ना, नरेंद्र मोदी। ओके, थैंक यू। मुझे जो है वो सबसे ज़्यादा यही फ़ीचर पसंद आया। उसके बाद अगर नेक्स्ट फ़ीचर की ओर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे है आपका टास्क व्यू, है ना। जैसे यहाँ पे डेस्कटॉप जो है ना, आप अपने डेस्कटॉप को बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइस कर सकते हैं। आप बहुत सारा डेस्कटॉप व्यू क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे सिंगल एक ही एप्लीकेशन ओपन है। मैं अगर दूसरा ओपन करता हूँ, यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन ओपन नहीं है। पहले कुछ मैंने ओपन किया, फॉर एग्जांपल 2 पेज मैंने ओपन किए, एंड मैंने गूगल क्रोम भी इसी में ओपन कर दिया, है ना। तो यहाँ पे 3 पेज हमने ओपन कर दिए। अब अगर हम जाते हैं टास्क व्यू में तो यहाँ पे देखिए इस डेस्कटॉप पे जो है वो 3 यहाँ पे फाइल ओपन है ना, 3 फाइल ओपन है। एंड देन अगर इस पे आते हैं हम लोग तो इस पे सिंपल एक जो है एक सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन है। तो ये जो फीचर है आई थिंक काफ़ी स्पेशल है। अगर आप चाहते हो कि जो हमारा फॉर एग्जांपल आप नेट पे कुछ काम कर रहे हैं तो नेट वाली सारी चीज़ें एक डेस्कटॉप पे हो एंड देन दूसरी चीज़ें जो है वो एक डेस्कटॉप पे हो, तो ये आई थिंक काफ़ी अच्छा फीचर्स है आपके लिए। तो आप जितने चाहें उतने डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं पर्टिकुलरली, है ना। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट फीचर की ओर आते हैं तो ये है आपका स्नैपिंग का फंक्शन, जो कि विंडोज़ 8 में भी था, है ना। अगर किसी भी एप्लीकेशन को हम लोग ड्रैग करके सिंपली वॉल से टच करते हैं तो ये तो हमारा स्नैप होकर के यहाँ आ गया, है ना, हाफ इसमें ये आ गया। उसके बाद बाकी 2 एप्लीकेशन जो थी उसमें से ये आ रहा है कि ऑप्शन आ रहा है कि आप किसको चूज़ करना चाहेंगे, बाकी हाफ में किसकी प्रोसेसिंग आप चलाना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने गूगल क्रोम चूज़ किया। अगर सिंपली आपको जैसे फाइल वगैरह मूव करनी होती है तो दोनों साइड में आपने 2 पेज ओपन कर रखा है, इसमें से इसमें इसको मूव करते जाइए, तो ये काफ़ी अच्छा फंक्शन होगा। तो ये तो सिंपली विंडोज़ 8 में भी था, बट विंडोज़ 10 में इसको और ज़्यादा डेवलप किया गया है। जिससे कि अगर आप देखें, इसको मैंने ड्रैग किया और एक कॉर्नर पे, जिस कॉर्नर पे मैं ले जाता हूँ उसके इसमें चौथे हिस्से में ये आ जाता है ना। और इसको भी उसी तरीके से मैं अगर यहाँ से उठाऊँ तो ये आ गया, एंड देन इससे। तो ये जो फंक्शन है ना रियली अमेजिंग है। इसमें बहुत बहुत अच्छी चीज़ है ये कि आप जिसे आप नेट यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ और प्रोसेसिंग चल रही है, यहाँ पे मूवीज़ चल रही है, यहाँ पे आप फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो ये जो है यहाँ पे भी आप कुछ डाल सकते हैं, कोई एप्लीकेशन यहाँ पे भी ओपन कर सकते हैं। तो ये जो फीचर है काफ़ी अच्छा फीचर है। आप अपने स्क्रीन को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अपने प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग, है ना। आप एक साथ आप 4-4 वर्क कर सकते हैं, 4-4 चीज़ों को आप मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये जो फ़ीचर है काफ़ी अच्छा फ़ीचर है इसमें जो इंक्लूड किया गया है।
उसी तरीके से अगर इसके बॉर्डर को अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई भी बॉर्डर नहीं है, जो कि विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 में पहले था, है ना, एक बॉर्डर लाइन आती थी। बट यहाँ पे जो कोई बॉर्डर नहीं है, तो ये जैसे भी इसका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा लगने लगा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये, है ना। जो इसमें जो बॉर्डर था, एक लाइन जो आती थी, वो लाइन अब यहाँ पे नहीं आ रही है। जैसे कि मैं अगर आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, जैसे कि मैं इसे अगर डिलीट करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, अभी तो मैं 1 मिनट, क्विक एक्सेस फॉर एग्जांपल मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ। तो अब अगर आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें तो देखिए कितना अच्छा सा लुक आ रहा है। यहाँ पे कोई बॉर्डर टाइप की चीज़ जो है ना वो नहीं आ रही है। तो ये जो है, ये जो लुक जो है वो काफ़ी इम्प्रूव कर देता है विंडोज़ 10 को। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट फीचर के ऊपर, जो कि है टास्क बार के ऊपर नोटिफिकेशन का एक पैनल जो है वो इंक्लूड किया गया है, नोटिफिकेशन का एक ये, है ना। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो भी आपका नोटिफिकेशन था, जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोग जब भी कोई फाइल ओपन करते हैं उससे रिलेटेड अगर कोई और सॉफ्टवेयर भी होता है जो कि उसी फाइल को ओपन करता है, तो यू हैव ए न्यू एप्स दैट कैन ओपन दिस टाइप ऑफ फोटोज़ या भी जो भी कुछ हो, है ना। यहाँ पे देखिए क्रोम नोटिफिकेशन सेंटर एंड और भी चीज़ें हैं ये। जैसे इसको स्टैंड करते हैं तो यहाँ से आप वाईफाई ऑन ऑफ कर सकते हैं, है ना। एरोप्लेन मोड है एंड अदर बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और सबसे ख़ास चीज़ यहाँ पे, अगर ऑल सेटिंग्स में हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे देखिए इसको है ना कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है, सिस्टम, डिवाइस, नेटवर्क, इंटरनेट जैसे सिस्टम में, है ना। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कंट्रोल पैनल में थी, कंट्रोल पैनल भी है, बट उस चीज़ को यहाँ पे भी इंक्लूड किया गया है। तो ये था सिंपली नोटिफिकेशन का, कि नोटिफिकेशन एरिया इंक्लूड किया गया, और भी चीज़ें हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर नेक्स्ट फीचर की ओर हम लोग चलें तो कोई फ़ाइल हम लोग ओपन करते हैं पहले, जैसे ये म्यूज़िक, जो भी फाइल हम लोग प्ले स्टोर से जो डाउनलोड की हुई एप्लीकेशन वगैरह हम लोग जो ओपन करते हैं उसके ऊपर अगर हम लोग आएँ तो ये देखिए यहाँ पे जो है, ये तो है क्लोज बटन जो है, यहाँ पे जो ऑप्शन है ये काफ़ी अच्छा फीचर्स यहाँ पे इंक्लूड किया गया। तो यहाँ पे ये फुल स्क्रीन हो जाता है बिल्कुल, आपकी सारी प्रोसेसिंग जो है, ना कोई नोटिफिकेशन टाइप, ना कोई बिल्कुल जो नीचे जो टास्क बार है वो भी नहीं। तो ये चीज़ें हाइड हो जाती है। तो इस चीज़ को आप से फिर से यहाँ से ये कर सकते हैं। देन ये चीज़ें तो सिंपली है मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ का। और एक और मेन्यू बार यहाँ पे इंक्लूड किया गया है जिसमें शेयरिंग, सर्च एंड एप्स कमांड्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, है ना। शेयरिंग वगैरह, अगर इस एप्लीकेशन को, इस सॉन्ग्स को शेयर करना हो तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड की गई है यहाँ पे। उसके बाद अगर नेक्स्ट फीचर की ओर हम लोग चलें, नेक्स्ट फीचर एक्चुअली नेक्स्ट लुक की तरफ अगर हम लोग चलें तो यहाँ पे जो है दिस पीसी जो था पहले, यहाँ पे क्विक एक्सेस जो है सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे क्या है कि रीसेंट फाइल इंक्लूड की कर दी गई है ना, जो भी फाइल आप रिसेंटली ओपन करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो आप चाहें तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से, बट सिंपली अगर कोई अननोन पर्सन हो तो वो उसकी जो है उसकी रिसेंट चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद इसमें नेविगेशन का एक ख़ास ख्याल रखा गया है, जैसे कि दिस पीसी है ना। दिस पीसी में हर देख रहे हैं यहाँ पे एरो दिख रहा होगा, एच फॉर एग्जांपल एच में, तो ये एच में तो हम लोग आ गए। देन उसके बाद ये नेविगेट, आप डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट फोल्डर में आप जा सकते हैं ना। देखें यहाँ पे मैंने किया तो फोल्डर के अंदर जो फोल्डर्स हैं उनकी चीज़ें, सारी चीज़ों को यहाँ पे नेविगेट किया गया है। तो नेविगेशन इम्प्रूव यहाँ पे किया गया है। आप डायरेक्ट यहाँ से फाइल में, फोल्डर्स में जा सकते हैं नेविगेशन के थ्रू। उसके बाद इसके लुक के ऊपर भी आपको दिख रहा होगा कि इसका जो आइकॉन्स वगैरह है इसमें भी कुछ चेंजेस आई हैं, है ना, कुछ चेंज किया गया है। जैसे कि देखें, है ना, यहाँ पे ये आइकॉन है तो ये काफ़ी बड़ा है, अगर व्यू मीडियम करूँ मैं, है ना। और इसका जो सबसे पहली बात ये है कि काफ़ी अलग दिख रहा है, पहले जो हमारा जो फोल्डर आइकॉन था उससे बिल्कुल अलग दिख रहा है। जैसे कि ये फ़ोटोज़ हैं, सॉरी ये फ़ोटोज़ या फिर ये वीडियोज़ हैं, इस चीज़ को वो प्रोजेक्ट कर रही है यहाँ, है ना, बिल्कुल शो कर रहा है। पहले भी ऐसा था बट इसमें जो है वो प्रोजेक्शन जो है वो व्यूज़ जो है वो ज़्यादा आ रही हैं, है ना। उसी तरीके से और भी लुक्स यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे भी आप थोड़ी फ़र्क देखेंगे कि ये जो था इन सब चीज़ों को काफ़ी बारीक और थिन कर दिया गया है, कि जैसे ये था बैक फॉरवर्ड, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो आई थिंक काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया गया है। एंड देन फाइनली हम लोग देखेंगे कि जब विंडोज़ 10 लॉन्च करता है तो उसमें और क्या क्या नई फीचर्स इंक्लूड होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आ रही है, टेक्निकल प्रीव्यू आ रही है ना, डेमो आ रही है। तो आप चाहें तो आप भी टेस्ट कर सकते हैं, ये फ्री है माइक्रोसॉफ्ट के
साइट पे जाइए, आप सिंपली गूगल पे सर्च कीजिए विंडोज़ 10, तो आपको सिंगल वही साइट मिलेगी जहाँ से आप डाउनलोड करके आप भी टेस्ट कर सकते हैं इसके प्रीव्यू को। तो आई थिंक आप लोगों को पसंद आया होगा विंडोज़ 10 का इंट्रोडक्शन, है ना। अगर आप इसी तरीके से और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस, टॉपिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए